तो हेलो दोस्तों, कैसा हो सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का गणित प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग कितना 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक अगर आप लोग बने रहिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ए समलंब है। ठीक है, क्या है, ए बी सी डी जो है एक क्या है, समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि EO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे, पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कैसा, तो समलंब का, ये हो जाएगा हम लोग का समलंब चतुर्भुज का फिगर। ठीक है, ये समलंब हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, एक समलंब बन गया ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है, विकर्ण जो है A से C और B से जो D, ये जो विकर्ण है किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब क्या है, और इसमें देवे किया है जो AB है वो क्या है, DC के समांतर है। ये जो AB है ये DC के समांतर है। ठीक है, तो हमको ये दर्शा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और यहाँ पे लिखेंगे। पहले दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है क्या दिया हुआ है, तो AB समांतर DC, AB जो समांतर है DC है, दिया हुआ है AB समांतर DC। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है हम लोग को EO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हम लोग को क्या कर लेना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और हम लोग इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, क्या रचना करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो रचना में हम लोग कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना है कि यहाँ से क्या कर लेंगे, एक समांतर रेखाएं खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, यानी कि ये जो OEO जो है, चाहे OE क्या है, AB और DC के समांतर एक हम लोग ने क्या किया, रेखा खींच लिया। तो इसका हम रचना में लिख लेंगे कि O से OE समांतर AB तथा OE समांतर DC रेखा खींचा। DC रेखा क्या किया, हम लोग खींच लिए। ठीक है, DC रेखा खींचा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फिगर। ठीक है, तो क्या लिख लिया हम लोग कि O से OE समांतर AO तथा OC समांतर DC रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब ये हमारे जब खींच लिए रेखा, तो अब इसमें हम लोग को 2 त्रिभुज लेना है और उससे हम लोग को ये क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब नहीं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अब किस में चलना है, अब हम लोग को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है ADC। ठीक है, ये त्रिभुज लेना है
डी सी इसमें चलना हम लोगों को, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में जो है आपका ओ ई जो समांतर है, किसके समांतर है, तो डीसी के समांतर है। किसके समांतर है, डीसी के। त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समांतर क्या है, डीसी है। तो जब समांतर है तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे, थेल्स प्रमेय। क्या पढ़े थे हम लोग, एक थेल्स प्रमेय पढ़े थे, जो आइए हम लोग देख लेते हैं हमसे कि क्या है थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये हो गया, जब ये ओ ई समांतर डीसी है तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी अब बरोबर ए ओ बटे ओ सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण एक। कहाँ से, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब लिखेंगे अब किस में चलना है, तो अब चलना हम लोग को ए बी डी में। अब एक और त्रिभुज लेना हम लोग को ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में क्या देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें भी देख रहे हैं ओ ई जो है, ओ ई है, ये समांतर है किसके, ए बी के। ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, ठीक है। तो जब समांतर है तो एक प्रमेय लगाते हैं 6.1। क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे ए ई बटे ई डी, ठीक है। ए ई बटे ई डी, अब लिखेंगे बी ओ बटे ओ डी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये भी कहाँ से आया, तो ये भी आया प्रमेय 6.1 से आया, ठीक है। कहाँ से आया, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे अब समीकरण एक और दो को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को आइए और तुलना कर देते हैं। तो कैसे करेंगे तुलना, यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 में जो LHS है, समीकरण 2 में भी LHS वही है, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से। ए ई बटे ई डी, इसमें भी है ए ई बटे ई डी, ये कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, ठीक है, कट जाएगा। तो अब हम इधर क्या बच गया, तो इधर हम लोग का बच जाएगा ए ओ बटे ओ सी, अब बरोबर इधर क्या बच जाएगा, बी ओ बटे ओ डी, ठीक है। आइए देखते हैं कि सिद्ध हुआ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए ओ बटे बी ओ, ठीक है, और सी ओ बटे डी ओ, ये नहीं आया। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ेंगे तो हम लोग को सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे ए ओ, अब क्या करेंगे यहाँ से कि बी ओ के यहाँ पे ला देंगे और ओ सी को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। इधर क्या आपका ऊपर, यानी कि इधर बट्टा में तो उधर चला जाएगा गुना में, उधर गुना में इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ए ओ बटे बी ओ, अब बराबर लिख सकते हैं लोग इधर ओ सी बटे ओ डी, ओ सी बटे ओ डी, देख सकते हैं आप लोग जो सिद्ध करना था वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, घेर करके हम लोग इसे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर, यानी कि एक दूसरे पर, ठीक है, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, प्रतिच्छेद यानी कि एक दूसरे को काटते हैं कि क्या होता है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि
ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। ठीक है, ये हमको दर्शाना है। तो चलिए इसे सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे हम लोग जो कि समलंब होगा। ठीक है, ये बन गया फिगर। इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है इसका, ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये क्या कर रहा है, तो बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये जो EO बटे BO और CO बटे DO है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आइए लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है। ठीक है, आखिरकार दिया क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, ये हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है। क्या दिया है, तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमारा क्या है, दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा रचना करते हैं इस फिगर में। ठीक है, इस फिगर में क्या करना है, रचना कर देना है। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसका नाम दे देते हैं E। ठीक है, इसका नाम E है। ठीक है, बस। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें पहले ये तो दे दिया है कि EO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है। अब क्या सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तो सिद्ध करना है कि A B C D एक क्या है, तो समलंब है, एक समलंब है। ये हमको सिद्ध कर देना है। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि A B C D एक समलंब है। ठीक है, क्या है, समलंब है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रचना में लिखेंगे, रचना में, तो रचना में क्या लिखेंगे हम लोग कि O से OE समांतर AB तथा OE समांतर DC खींचा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। फिगर को थोड़ा सा लेकर के चलते हैं उस साइड पे। ठीक है, ये फिगर आ जाएगा यहाँ पे, फिगर को ला देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लिख देंगे खींचा। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छा से। इसमें भी लेंगे हम लोग, वही है ADC में यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADC में जो OE है, OE समांतर क्या दे रखा है, DC। तो यहाँ पे लिखेंगे ADC में OE समांतर DC है। ठीक है, तो जब समांतर है तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक प्रमेय पढ़े थे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय, आइए उसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये समांतर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं EE बटे ED, AE बटे ED बराबर AO बटे OC, AO बटे OC हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। AE बटे ED और AO बटे OC हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1। क्या मान लेना है, समीकरण 1। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 1 है और यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे E हो गया समीकरण 1। अब ये वाला लिखेंगे क्या है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये क्या है, तो दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है।
ठीक है, यहाँ पे आके लिख दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, क्या करना है, एक मान निकाल लेना है, जो कि इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ए ओ और ओ सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी कि ए ओ बटे ए ओ बटे इस सी ओ को यहाँ पे ला देना है और बी ओ को उस साइड लेके चला जाना है। तो हम लिखेंगे ए ओ बटे सी ओ अब बराबर इसको उस साइड लेके चला जाना है, यानी कि बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब इसे मानेंगे हम लोग समीकरण 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा ए ओ बटे सी ओ का मान, ए ओ बटे सी ओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ए में रखने पर क्या करेंगे, ए ओ बटे सी ओ का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, ए ओ और सी ओ का मान रख देंगे, तो इधर बचेगा हमारा ए ई अब बटे ई डी अब बराबर इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये रख देंगे, है ना, यानी कि बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि ए ई बटे ई डी और बी ओ यानी कि बी ओ बटे ओ डी, ये जब आ गया तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये जब आ गया ए ई बटे ई डी और बी ओ बटे ओ डी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ओ ई जो है ये किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है, ये जब इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ई जो समांतर है ए बी के समांतर आ गया, ए बी के समांतर। यहाँ पे ये हम लोग ना भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, ये तो ये ना लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें ये ना लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि ओ ई समांतर ए भी आ गया। यहाँ देखिए ओ ई समांतर डी से भी है, ये ओ ई डी सी के भी समांतर है और ओ ई जो है ई बी के समांतर है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो आ गया यानी कि ये दोनों आपस में समांतर आ गया। ठीक है, यानी कि ए बी समांतर क्या हो गया, डी से आप लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी है, अतः यहाँ पे इसलिए हमें क्या होता है, इसलिए सिद्ध होता है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से देख ले, तो ये फिर मतलब देख सकते हैं अच्छा से। देखिए, ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।